आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे देखकर आपको लग नहीं रहा होगा कि कल मैं इतनी हालत में थी कि मैं बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी। इवन मैंने खाना बनाने के लिए भी अपने मायके से किसी को बुलाया था कि मेरे घर में आके खाना बना दो। तो वो आए और उन्होंने खाना बनाया, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब थी। लेकिन आज का दिन ही मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें मैं भूल गई थोड़ी देर के लिए कि सच में मैं कल इतनी बीमार थी। तो आज के दिन के लिए मैंने देखिए सबसे पहले क्या किया है कि अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद ही मैं आज भोग तैयार करूँगी, क्योंकि आज से 3 साल पहले मुझ पर भगवान की कृपा हुई थी और वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए थे और मैं उन्हें लेकर आई थी वृंदावन से। तब से आज का दिन मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ। भक्ति मेरे लिए हमेशा से एक ऐसा विषय रही है जिसमें आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, ना कि दिखावा। आज मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कि कल मेरी क्या हालत थी। लेकिन आज मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं उतना करूँगी। और मैंने नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने जो जो सोचा है तो वो दही बड़ा है, रसगुल्ले हैं। ज़्यादा मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने उनके लिए एक थाली बनाने की सोची है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दही बड़े को बना लूँगी, क्योंकि दही बड़ा जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं दही बड़े को बना के निकाल दूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरी चीज़ें बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने दाल को पीस लिया है और पीसने के बाद उसे हम फेंट लेंगे। ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम मिक्सी में पीसते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही उतना फिट जाता है। जब हम लोग गांव में सिलबट्टे में पीसते थे ना, तो वो उसमें उतना मतलब नहीं फिटता था, तो उसे हमें अलग से फेंटना पड़ता है। लेकिन मिक्सी में ये चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है। उसके बाद सब हम पहले बड़े को छान लेंगे। छानने के बाद हम दूसरा काम करेंगे। मैंने तेल रख दिया, तेल गर्म हो गया है और उसके बाद बड़े को छान लेंगे। तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं छानेंगे, ये बड़े कच्चे रह जाते हैं अंदर से। तो पहले तेज़ रहेगा, फिर उसके बाद धीमा कर देंगे, फिर धीरे 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 करके हम इसे छान लेंगे। मैं आपको कभी और बताऊंगी कि भगवान का मेरी ज़िंदगी में शामिल होना किसी सपने से कम नहीं था, और उनका मेरी ज़िंदगी में आना एक संजोग था, और वो किस दिन आएंगे ये तिथि उन्होंने खुद ही डिसाइड की थी। आप सबको मजाक ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये पूर्णतः सच है। तो यहाँ दही बड़े मेरे छन चुके हैं, और दही बड़े जब छन जाएंगे उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए रसगुल्ला बनाया है। तो रसगुल्ले के लिए ये बना बनाया पैकेट आता है, इसको बस दूध से मैश करना रहता है। चाशनी के लिए मैंने पानी रख दिया है और यहाँ पर मैंने दूध से इसको मैश कर दिया है आटे की तरह। और उसके बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखेंगे, 15 मिनट। उसके बाद ही हम गोली बनाएंगे। एक भी रसगुल्ला ऐसे फूटेगा नहीं और इतना टेस्टी बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। धीमी आंच पे इसे भी पकाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है। और उसके बाद मैंने ये लिया है बाल्टी, ठीक है। जब भी मैं सीढ़ा बनाती हूँ तो बाल्टी में रख देती हूँ। बाल्टी में रखने का एक फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। भगोने में रखिए तो आपको चाशनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बाल्टी जो है वो थोड़ा सा सकरे मुँह वाला बर्तन होता है, तो उसमें चाशनी हमें बहुत अच्छे से मिल जाती है और बहुत ज़्यादा रसगुल्ले उसमें मतलब आ भी जाते हैं और कम चाशनी लगती है। उसके बाद मैंने बनाया यहाँ पर पनीर। पनीर भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, बहुत ही सिंपल तरीके में हमेशा पनीर बनाती हूँ। आज जितना भी खाना बन रहा है वो बिना लहसुन प्याज के बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर है, और उसके बाद थोड़ा अदरक है, मिर्चा है और थोड़े काजू हैं। इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने इन्हें पीस लिया है। उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ देखिए फिर से थोड़ा सा तेल डाला है, और उसके बाद ये देखिए मैंने उस बैटर को डाल दिया है, और डालने के बाद इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और हम उतना पकाएंगे जब तक कि ये जो है वो थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ ना कर दे। तो जिस मिक्सी में हम लोग पीसते हैं उसमें थोड़ा सा और बैटर लगा रहता है, तो थोड़ा सा पानी मैंने उसमें डालकर इसमें डाल दिया। इसके साथ ही हम इसमें ऐसे मसाले डालेंगे जैसे जो भी बेसिक मसाले होते हैं। धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है और लाल मिर्च है। इतना डालेंगे। गरम मसाला और कसूरी मेथी हम बाद में इसमें ऐड करेंगे, और उसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इन्हें हम अच्छे से पकाएंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ डाली है दूध, और उसकी थोड़ी मलाई है। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, और चलाने के बाद हम इसे ढककर रख देंगे।
यहाँ पर देखिए इसमें से तेल बहुत ऐसे रिलीज़ हो गया, ठीक है। तेल इसमें से निकल गया है और अब इसमें हम मटर इसी समय ऐड कर देंगे। और मटर को इसलिए हम ऐड करेंगे कि मटर थोड़ा सा कच्चापन लिए होती है, तो मटर को इसके साथ ही हम पकाएंगे। और उसको हमने रख दिया है उधर साइड में, और इधर हम आटा लगाएंगे। दो तरह का आटा मैं यहाँ लगाऊंगी, एक कचौड़ी के लिए लगाऊंगी और एक सादा आटा है। तो सादा आटा तो वैसे ही लगाएंगे जैसे पूड़ी के लिए आप लोग लगाते हैं। और जो कचौड़ी के लिए मैंने लगाया है उसमें मैंने 1 कटोरी आटा लिया है और आधा कटोरी मैदा है, आधा कटोरी सूजी है, लाल मिर्च है, थोड़ा अजवाइन है, थोड़ा कसूरी मेथी है। और उसके बाद तेल से थोड़ा मोयन दे देंगे, थोड़ा हल्दी डाला है, इसके बाद मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद पानी से हम इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। दोनों आटा मैं यहाँ टाइट ही लगाऊंगी। टाइट आटा लगाने से क्या होता है कि आपको परथन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, पूड़ियाँ अपने आप बहुत अच्छे से बिल जाती हैं और तेल कम से कम सोखती हैं। छोटी छोटी लोई मैंने यहाँ बना ली है और इसके बाद मैं इनसे पहले कचौड़ी निकालूंगी और उसके बाद मैं पूड़ी निकाल कर तैयार कर लूँगी। इन दोनों को छानने के बाद मैंने देखिए सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई। लेकिन एन समय पे मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पर सूखी सब्जी तो बनाई ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम परेशान मत हो। तो बाद में मैंने सब कुछ कंप्लीट होने के बाद सूखी सब्जी यहाँ पर बनाई। और मैं अचानक से ही भूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं आया था। तो देखिए बनकर तैयार है एक भोग प्रसाद। अब इसमें तुलसी के पत्ते और अभी ऐड होने बाकी हैं, क्योंकि भगवान को जो भी हम भोग लगाते हैं बिना तुलसी के पत्तों के नहीं लगाते हैं। तो मैंने ये थाली बनाने की कोशिश की और मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। ये बात मुझे भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनकी ही संतान है, तो उन्हें ये अच्छे से पता है। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया और ऐसा रहा मेरा कल का दिन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।